ये गाइस कैसे हैं आप सभी। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनट होगा आप सभी के लिए कि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्लीपी फील करते हैं, उनको नींद आने लगती है जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो इसके लिए उनको क्या करना चाहिए। देखो यार, नींद आना एक तरह से आपको अपना पर्पस क्लियर नहीं है, आपको अपना विजन क्लियर नहीं है, उस वजह से नींद आती है। दो कारणों के बारे में, दो एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूंगा, एक फिजिकल एस्पेक्ट और एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। अब फिजिकल एस्पेक्ट्स के लिए कई बेसिक चीजें आप सभी जानते हैं कि नींद आने का क्या कारण होता है। ब्लड फ्लो थोड़ा कम हो जाना, बॉडी में स्लोली फ्लो कर रहा है ब्लड, तो आप थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, सिटअप्स कर लो, थोड़ी आप वॉकिंग कर लो, रनिंग कर लो, 5 मिनट निकाल के कोई भी वर्कआउट कर लो, छोटे से छोटा जो आपको सही लगता हो। इससे ब्लड फ्लो सही हो जाएगा और आपको नींद आनी उसी समय चली जाएगी, नींद नहीं आएगी। या आप अच्छे से फेस वॉश कर सकते हैं। और आप कई सारी चीजें होती हैं, हैवी ज्यादा खाना ना खाएं, ये भी चीजें आपको पता है। अब ये तो हो गई फिजिकल एस्पेक्ट्स और ये करेक्ट करना आई थिंक हर बच्चे को आता है, बट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्लियर करना सबसे जरूरी है और मेन कारण वही है। क्योंकि अगर आपको बोला जाए, आप मान लो 2 घंटे सोए हो, किसी दिन ऐसा हुआ कि भाई रात को नींद नहीं आई या पढ़ रहे थे या कुछ भी हुआ, 2 घंटे सो रहे हो और मैं आपको बोलूँ कि चलो हैंग आउट करने चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं, आपका कोई फ्रेंड आपको कहेगी ये नई सीरीज आई है चलो इसको खत्म करते हैं, आपको नींद आएगी नहीं पूरी सीरीज जब तक खत्म नहीं कर लेते। पर अगर 8 घंटे भी सोए हो ना और बिठा दिया जाए पढ़ाने के लिए तो 2 घंटे में ही नींद आने लगेगी। तो ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि हाँ, हमें अपने ऑब्वियसली उस काम में मजा नहीं आ रहा या फिर वो मीनिंगफुल नहीं लग रहा। हम कर रहे हैं ठीक है, बिना कोई हमसे जबरदस्ती करा रहा है वो काम। जब ऐसा होगा ना, अंदर से जब खुद से मन नहीं करेगा ना पढ़ने का, तब नींद आएगी। तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्लियर करो भाई, विजन अपना क्लियर होना चाहिए। पेपर क्लियर करना है या नहीं करना है, एक चीज सिलेक्ट कर लो। पेपर क्लियर करना है तो पढ़ना ही पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। तो अपना विजन क्लियर रखोगे पहले तो। यार अगर नहीं पढ़ने का मन कर रहा तो कुछ और सोचो फिर क्या करना है। ये एग्जामिनेशन क्लियर करने वाली चीज हटा ही दो आगे से, या तो अपना 100% दो या दो ही मत, ठीक है। अपनी इन्वॉल्वमेंट उस जगह ज्यादा रखो जो एक्चुअल में आपका विजन है, जो आपका गोल है। पहले अपनी गोल की क्लैरिटी रखो कि भाई मुझे करना है, इट्स नेसेसरी फॉर मी। या फिर अपनी चीजों को क्लियर कर लो कि भाई मैं क्या करने वाला हूँ। देखो यार, आपको क्लियर रखना है भाई, बैंक में नौकरी लग जाएगी, सरकारी नौकरी लग जाएगी, कोई भी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, नौकरी लग जाएगी तो उसके बाद चीजें कैसे आपकी लाइफ में चेंज हो जाने वाली है। सोशल रिस्पेक्ट जो आपको मिलेगी, फाइनेंशियल फ्रीडम जो आपको मिलेगी लाइफ में। अभी तक क्या है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की तरफ ही ध्यान रख रहे हैं हम, उस समय क्या होगा, फाइनेंशियल एस्पेक्ट से हटके भी काम करना होगा। फिर हो जाएगा कि हम फाइनेंशियली तो फ्री हो चुके हैं, फ्रीडम अचीव कर चुके हैं, अब क्या करना है, अब जरा अपने रिलेशनशिप अच्छे करने हैं, अपने फैमिली को टाइम देना है, अपना स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करना है, अपनी लाइफ में हेल्थ पे ध्यान देना है, कई और एस्पेक्ट्स होते हैं। तो अपनी दुनिया को और अच्छे से आप जी पाएंगे, अपने आसपास जिंदगी को और अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे, अहमियत जिन चीजों को दी जानी चाहिए उनको दे पाएंगे, क्योंकि आपका एक गोल अचीव हो चुका होगा। सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी नौकरी और रोजगारी के बारे में। तो बहुत सारी चीजें हैं ना, तो पर्पस क्लियर होना चाहिए। कल को शॉपिंग पे जाओगे, टैग नहीं देखोगे, फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर चुके हैं भाई, कमा रहे हैं। तो कई सारी चीजें होती हैं ऐसी। तो आपको अपना गोल और विजन क्लियर होना चाहिए कि मैं बन जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। जब क्लैरिटी रहेगी ना, मुझे वहां तक पहुंचना है, तो खुद को डांट के फिर दोबारा बैठाओगे पढ़ने। और खुद पे थोड़ा रूथलेस होना सीखो। हमारी क्या आदत है, बैठे हैं, बेशक 8 घंटे की नींद पूरी हुई है, फिर भी थोड़ी बहुत नींद आने लगेगी, चल आधा घंटा एक नैप ही ले लेते। क्यों भाई, सो चुके हो 7 घंटे 8 घंटे सो चुके हो। कई बच्चों का ये सवाल होता है कितने घंटे सोना चाहिए। आप बीइंग अ स्टूडेंट, कई सारी चीजें होती हैं जो ध्यान रखनी है। आपको रिटेंशन अच्छी चाहिए। आपके पेपर पढ़ रहे हो ना, अभी पढ़ रहे हो और वो पढ़ा हुआ आपने अपने मॉक टेस्ट में अप्लाई करना है, वो पढ़ा हुआ आपने पेपर में अप्लाई करना है। रिटेंशन अच्छी है तो आप 7 आवर्स प्लस माइनस 1 आवर, यानी कि 6 से 8 घंटे की नींद आपको लेनी चाहिए, इतनी नेसेसरी है। हाँ, जब आगे जॉब लग जाएगी या फिर आगे जब रिटेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। 15-15 मिनट कम करके अपनी स्लीप को, अपने आप को उस हिसाब से हैबिचुअल कर सकते हो, अपना स्लीप टाइम कम कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट रखते हुए। वो बात की बात है। अभी के लिए अपना विजन क्लियर करो और वो बाकी चीजें मैंने आपको बता दी कि हाँ, अगर आपको फिर भी नींद आ रही है और आप चाह रहे हो कि नींद ना आए, चाहते हुए भी कि मैं पढ़ूं फिर भी नींद आ रही है, वो फिजिकल एस्पेक्ट हो गया। फिर थोड़ी बहुत आपने पुशअप्स कर लिए, सिटअप्स कर लिए, हाथ मुंह धो लिया अच्छे से, ठीक है। हैवी डाइट कम कर दो कि भाई बहुत ज्यादा हैवी, पढ़ने का टाइम है भाई, पता है अभी लंच के तुरंत बाद पढ़ना है, तो बहुत ज्यादा हैवी मत खाओ, नींद आने लग जाएगी, ठीक है। तो उस हिसाब से चीजों को मेंटेन रखना है। आप करोगे, मुझे पता है, आई ट्रस्ट यू। थोड़ा सा एफर्ट बढ़ाओ, अपनी तरफ से 100% देना सीखो। नींद वगैरह हम बता सकते हैं, ठीक है। सो बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।